नाउन फ्रेज। आज हम इसको इतना इजी वे में करने वाले हैं कि आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। द टॉल बॉय हु गोज टू द जिम इज माई फ्रेंड। अब आपको इस सेंटेंस में मुझे बताना है कि नाउन कौन सा है और नाउन फ्रेज कौन सा है। चलिए एक हिंट भी दे देती हूँ। इसमें 3 नाउन्स हैं और 2 नाउन फ्रेजेस हैं। इसमें जो नाउन्स हैं वो है बॉय, जिम, फ्रेंड, और जो नाउन फ्रेजेस हैं वो है द टॉल बॉय हु गोज टू द जिम एंड माय फ्रेंड। और अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं तो डोंट वरी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं आपको हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज। बट उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और इजी वे में तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी सारी वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें और आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। एंड लेट मी वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Keith and I make English learning simple and enjoyable for all of you. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाउन फ्रेज। What is noun phrase? Noun phrase is equals to noun plus phrase. अब ये तो आपको पता ही होगा कि नाउन क्या है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया का नेम, जैसे कि विराट कोहली, ताजमहल या फिर बुक। और फ्रेज एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड का जिसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, बट उसका मीनिंग फिर भी क्लियर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि दैट विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर। अब यहाँ अ ग्रेट क्रिकेटर नाउन की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स ये एक नाउन फ्रेज है। अब ध्यान देना है आपको कि कभी नाउन फ्रेज में नाउन को हेड वर्ड भी बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज पूरा फ्रेज उसी पर ही डिपेंड होता है। अब नाउन फ्रेज का एक जनरल स्ट्रक्चर है, वो है प्री मॉडिफायर प्लस नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर हो सकते हैं डिटरमाइनर्स जैसे कि ए, एन, द, माई, मेनी, सम। नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3। एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे टॉल, ब्यूटीफुल। और पोस्ट मॉडिफायर हो सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे अ बॉय विद नो हैंड। जेरांड फ्रेज जैसे द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। इनफाइनाइट फ्रेज द स्टूडेंट्स वांट्स टू लर्न इंग्लिश। रिलेटिव क्लॉज द मैन हु गिव नो मनी। अब ये तो था स्ट्रक्चर नाउन फ्रेज का। अब आपको ये भी याद रखना है, जैसे मैंने बोला नाउन फ्रेज का जो मेन वर्ड हमेशा नाउन होता है जिसे हेड वर्ड बोला जाता है। बाकी वर्ड्स क्या करते हैं, उस नाउन को या तो डिस्क्राइब करते हैं या फिर क्वालिफाई करते हैं। अब मेन एक और चीज, देयर आर 3 टाइप ऑफ नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस 3 तरह से आ सकते हैं। पहला, प्री मॉडिफायर प्लस नाउन। एग्जाम्पल के लिए द वाइज मैन, नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर, द मैन स्पेंडिंग ऑल द मनी। प्री मॉडिफायर प्लस नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर, द वाइज मैन स्पेंडिंग ऑल द मनी। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेजेस। पहला ये कि जैसे नाउन सेंटेंसेस में काम करता है वैसे ही नाउन फ्रेज भी काम करता है। जैसे कि द येलो हाउस, यहाँ ये एक नाउन फ्रेज है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब पूरा फ्रेज द प्लस येलो प्लस हाउस मिलकर उस घर की पहचान बता रहे हैं, उसके घर की पहचान करा रहे हैं। नेक्स्ट इज नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। जैसे रोहित वांटेड अ स्केटबोर्ड। अब यहाँ वर्ब है वांटेड। अब इसके बाद जो आया है अ स्केटबोर्ड, वो एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पर ये वर्ब को ऑब्जेक्ट बता रहा है, करेक्ट। अब नेक्स्ट इज नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रोहित रोड ऑन स्केटबोर्ड। अब यहाँ ऑन क्या है, वो एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो फ्रेज है अ स्केटबोर्ड, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नाउन फ्रेज एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
जैसे कि रोहित गेव द लिटिल बॉय अ स्केटबोर्ड। अब यहाँ वर्ब है गेव और अ स्केटबोर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द लिटिल बॉय क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दोनों ही हमारे नाउन फ्रेजेस हैं। तो हमारा सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो नाउन फ्रेज हमें कभी सब्जेक्ट बना सकता है, कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट, कभी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट और कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज इसके बाद एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि अगर मैं बोलूं अशिता इज एन एक्सेलेंट टीचर। अब यहाँ पे अशिता इज सब्जेक्ट, इज जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है, जैसे कि इज एम आर वॉज वर्ब होता है। एन एक्सेलेंट टीचर यहाँ पर नाउन फ्रेज है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के बाद आकर सब्जेक्ट को पहचान बताएगा, उसका गुण बताएगा हमें। इससे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज नाउन फ्रेज एज अपोजिशन, मीन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर अ नाउन। The living room, the biggest room in the house, looks on to the garden. अब इसमें नाउन फ्रेज है the biggest room in the house। क्यों? क्योंकि the biggest room in the house का हेड वर्ड नाउन क्या है, रूम है, और बाकी वर्ड्स the biggest, the, in the house उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए उसका पूरा हिस्सा नाउन फ्रेज है। द बिगेस्ट रूम इन द हाउस एक नाउन फ्रेज है जो अपोजिटिव की तरह काम कर रहा है, मतलब पहले वाले नाउन को द लिविंग रूम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। करेक्ट। तो देखिए आज आपने कितने डिटेल में कितने सारे एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को समझा है। अब एक्सप्लेनेशन के बाद मैं हमेशा आपको एक प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देती हूँ। अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ सेंटेंस, इसमें आपको बताना है कि नाउन फ्रेज कौन सा है। तो आपके जो सेंटेंसेस है वो हैं, द कलरफुल पैरट इज फ्लाइंग फास्ट, आई वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप, अजय इज एन अमेजिंग पेंटर। आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।